नमस्कार। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे। आज की रोचक कहानी का नाम है बेटी मेरी। तो कहानी शुरू करते हैं। रात का अंधेरा था। सुमन ने इधर उधर झांक कर देखा, कोई नहीं है। फिर संकरी गली से तेज कदमों से आगे बढ़ी, सामने मोड़ तक पहुंचने के लिए। और तेज कदम बढ़ाते हुए सुमन ने कई बार पीछे मुड़कर देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। आगे बढ़ते हुए वह जल्दी से मुख्य रोड में पहुंचना चाहती थी। अचानक जैसे सुमन को आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। मुख्य रोड सामने दिख रही थी। फटाफट वह मुख्य रोड के पोल लाइट के पोल तक पहुंचने पर उसने पीछे देखा तो 3 लड़के उसका पीछा कर रहे थे। अब सुमन मुख्य रोड की ओर तेज कदमों से भागती जा रही थी। वे 3 लड़के भी भागते हुए सुमन के एकदम करीब पहुंच गए थे। सुमन से कुछ कहना चाह रहे थे। सुमन डर के मारे कांपने लगी और अगले पोल लाइट वाले पोल के सहारे खड़ी हो गई। अचानक सुमन की नज़र उस बुजुर्ग पर पड़ी जो शराब के नशे में धुत था। वह हमेशा की तरह आज भी अपने घर की गली की ओर जा रहा था। अचानक उसको एहसास हुआ कि पीछे कोई लड़की है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पोल के सहारे कोई लड़की खड़ी थी। फिर वह शराबी लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे आकर लड़की के कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। उस बुजुर्ग शराबी ने देखा कि उस खंबे के नीचे 14-15 साल की लड़की पुराने फटे कपड़ों में डरी सहमी सी अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी थी। जैसे ही उस बुजुर्ग की नज़र उस घबराई हुई लड़की पर पड़ी, वह रुक सा गया। वह लड़की उजाले की चाह में लाइट के खंबे से लगभग चिपकी हुई सी थी। वह बुजुर्ग उसके और करीब गया और उससे लड़खड़ाती जबान से पूछा, तेरा नाम क्या है? तू कौन है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? लड़की चुपचाप डरी सहमी नज़रों से सामने किसी को देखी जा रही थी। उस बुजुर्ग शराबी ने जब उस तरफ देखा जहाँ लड़की देख रही थी, तो वहाँ 3 लड़के उस लड़की को घूर कर देख रहे थे। उनमें से एक को वो बुजुर्ग जानता था। लड़का उस बुजुर्ग को देखकर झेंप गया और अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया। लड़की सुमन उस शराब के नशे में बुजुर्ग से भी सुशंकित थी। फिर भी उसने हिम्मत करके बताया, मेरा नाम सुमन है। मैं अनाथाश्रम से भागकर आई हूँ। वे लोग मुझे आज रात के लिए कहीं भेजने वाले थे, इसलिए मैं वहाँ से भागकर आई हूँ। इस बात पर बुजुर्ग ने कहा कि तू अब कहाँ जाएगी? लड़की सुमन बोली, मुझे पता नहीं है। अरे कैसी लड़की है ये? इसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। क्या मेरे घर चलेगी? बुजुर्ग ने कहा। सुमन मन ही मन सोच रही थी कि ये शराब के नशे में है और आधी रात का समय है, ऊपर से ये शराब भी नहीं लगता है। और भी कई सवाल उसके मन में उठ रहे थे। अब आखिरी बार पूछता हूँ मैं, मेरे घर चलोगे हमेशा के लिए? बुजुर्ग ने कहा। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं क्या करूँ? बदनसीबी को अपना मुकद्दर मान बैठी गहरे अंधेरे से घबराई हुई सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर लड़की ने दबी कुचली जुबान से कहा, जी हाँ, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। उसके बाद उस बुजुर्ग ने झट से उस लड़की का हाथ कसकर पकड़ा और तेज कदमों से लगभग उसे घसीटते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चला। वो नशे में इतना धुत था कि अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपने मिट्टी से बने कच्चे घर तक पहुंचा और कुंडी खटखटाई। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और पत्नी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही उस बुजुर्ग ने कहा, ये लो संभालो इसको, बेटी लेकर आया हूँ,
अब हम बांझ नहीं कहलाएंगे, आज से हम भी औलाद वाले हो गए। पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया। सुबह जब लड़की उठी और देखा तो उस घर के चारों तरफ भीड़ जमा हो रखी थी। घर में त्योहार जैसा माहौल बना हुआ था। जब घर से बाहर निकलकर देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति का हुलिया ही बदल गया। सब लोग उसे बेटी के लिए बधाइयाँ दे रहे थे। सुमन एकदम असमंजस की स्थिति में थी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इतने में ही बुजुर्ग व्यक्ति की पत्नी ने लड़की के सर पर हाथ रखा और प्रेम से उसे पूरी बात समझाई और कहा कि आज से तुम्हारा नाम जयश्री रखा गया है। लड़की को नए माता पिता मिलने पर बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि अनाथालय में उसे बहुत टार्चर किया जाता था। धीरे धीरे शराबी व्यक्ति ने जयश्री के लिए शराब पीना बंद कर दिया और उसकी शिक्षा के लिए उसे अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलवाया। लड़की ने भी मन लगाकर पढ़ाई की। कुछ ही वर्षों की कठिन मेहनत से लड़की ने पुलिस विभाग में एसआई की परीक्षा उत्तीर्ण करके एक अच्छे पद पर नौकरी प्राप्त कर ली। अब जयश्री के द्वारा धीरे धीरे अनाथालय में पल रही लड़कियों की देखभाल करने का भूत सवार हुआ। उसने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। अंत में एक दिन पुलिस द्वारा अनाथालय पर रेड डाली गई। वहां पर चल रहा घिनौना कार्य सबकी नजरों में आ गया। सभी गुनाहगारों को सजा मिल गई। जयश्री ने भगवान का शुक्रगुजार किया और आत्मसंतुष्टि से अपना जीवन यापन करने लगी। तो आज की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बेटी के आने से जीवन में इतने बदलाव वही ला सकता है जो बेटी को भी बेटे की तरह बराबर का हक प्रदान करता हो। आओ हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि हम अपने बेटियों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि बहुत छोटा सा सफ़र होता है बेटी के साथ, बहुत कम वक्त के लिए वह होती हमारे पास। असीम दुलार पाने की हकदार है बेटी, समझो तो भगवान का आशीर्वाद है बेटी। बेटी की आंखें कभी नम न होने देना, उसकी जिंदगी से कभी खुशियां कम न होने देना। उंगली पकड़कर कल जिसको चलाया था तुमने, फिर उसको ही डोले में बिठाया था तुमने। बेटी के प्यार को कभी आजमाना नहीं, वह फूल है उसे कभी रुलाना नहीं। पिता का तो गुमनाम होती है बेटी, जिंदा होने की पहचान होती है बेटी। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।